मेरे ख्याल मैं 1988 के ज़माने में मैं असिस्टेंट कमिश्नर चमन होता था। तो ये वो ज़माना था जब अफ़गान जो थे ना मुजाहिदीन जो थे, ये उस वक़्त वो तकरीबन वाइंड अप की सूरत हाल में थे, आखिरी ज़माना था। और चमन शहर के ऊपर जनवरी की बात मैं कर रहा हूँ, वाइंड अप तो आखिर में हुआ है उसके बाद। तो चमन शहर के ऊपर बड़ी बॉम्बिंग उस ज़माने में दोनों ग्रुप्स चलते थे। इधर जो थे चमन शहर के अंदर वो आबाद हो गए हुए थे, नूरज़ई थे और उस तरह अचकज़ई होते थे। तो मुल्ला उमर जो थे उस ज़माने में ख़ासे परटर्ब और डिस्टर्ब थे मुजाहिदीन के ज़माने में, और ये चमन के करीब ही एक उनका मदरसा होता था वहाँ, जिसमें ये होते थे, और बहुत परटर्ब्ड। और मैंने शायद ही किसी बंदे को इतना ज़्यादा दर्द अपनी कौम का देखा हो जितना इनके पास था। और समझते थे कि ये आपस में लड़ के उसको तबाह बर्बाद हो रहे हैं, और तमाम जज्बा कमंदान तो सारा कुछ। फिर उसके बाद हुआ ये था कि कंधार शहर जो जिनका अपना शहर था, उस शहर को मुकम्मल तौर पर एक ख़ास सतह पर ऐसा कंट्रोल कर लिया गया था कि तख्ता पुल से कंधार तक जाते जाते 50 के करीब पोस्टों से गुजर कर आना पड़ता था। और उसके बाद उनके यहाँ औरतों का और फिर उसके बाद बाकी चीज़ों का मामला इस तरह का हो गया था कि शदीद तरीन। और मैंने जब भी कभी इससे मुलाकात हुई है, एक बेचैनी के आलम में, एक ऐसी कैफियत कि मुझे तब्दील करना चाहिए। फिर उसके दौरान उनका जो मशहूर ख्वाब है, जो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ख्वाब में आए और कहा कि चलो मेरे, फिर जाके जो उन्होंने जो वहाँ पर जो जुब्बा मुबारक है नबी वसल्लम का, वो निकाला, उस पर बैत ली। आप सोच नहीं सकते कि वो फिनोमिना जो है मेरी आंखों के सामने सिर्फ चंद दिनों का फिनोमिना है कि द इंटायर कंधार आर्मी सरेंडर्ड उनके हक़ में। इतना लोग तंग थे। मैंने एक बंदा मारे बगैर उस पूरे सूबे पे कब्ज़ा करना, ये सिर्फ उसकी शख्सियत का कमाल था।